जय श्री कृष्ण। आज हम सभी गीता जी के 6ठे अध्याय आत्मसंयम योग में हैं। हम लोग सुनते हैं लाखों करोड़ों में कोई एक बिरला मनुष्य होता है जो भगवान को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य, ऐसे ही योगी के बारे में श्लोक 1 और 2 में भगवान कहते हैं कि बाहरी लक्षणों को प्रदर्शित करने से न कोई योगी बनता है, न ही कोई सन्यासी। जो मनुष्य भगवान की श्रद्धापूर्वक सेवा की भावना से कर्म योग का अनुसरण करते हुए कामना से रहित और फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करता है, चाहे वह गृहस्थी ही क्यों न हो, वही वास्तविक योगी होता है और सच्चा सन्यासी होता है। योगी पुरुष को और स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं कि जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसके लिए पत्थर, मिट्टी, स्वर्ण एक समान है, जो सभी जीवों में प्रेम भाव से समान दृष्टि रखता है, जिसके मन और इंद्रियां वश में हैं, जिसके ज्ञान में केवल परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है, वही योगी है। श्लोक 46 में भगवान योगी को तप करने वाले तपस्वियों से, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले ज्ञानियों से और कर्म कांडों का पालन करने वाले कर्मियों से भी श्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि ये तीनों ही लौकिक सिद्धि को प्राप्त करने, स्वर्ग की प्राप्ति हेतु शारीरिक अवस्था में स्थित रहकर ही कर्म करते हैं, जबकि योगी सांसारिक सिद्धियों को प्राप्त नहीं करता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए योग करता है। इन तीनों में से जो दिव्य ज्ञान के साथ आध्यात्मिक स्तर को छू लेता है, वह योगी की श्रेणी में आ जाता है। भगवान कहते हैं, इन सभी योगियों में से जिसका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है, जो अगाध श्रद्धापूर्वक मेरी भक्ति में लीन रहता है, वह योगी, भक्ति योगी मुझे श्रेष्ठ परम मान्य है। आज के लिए इतना ही। अगले चलचित्र में फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।